इधर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। यह मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच हुआ और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं ने अपने पसंदीदा प्रत्याशी के लिए वोट डाला। लेकिन बीजेपी ने इसे प्रॉक्सी चुनाव बोल दिया। कांग्रेस का अगला प्रॉक्सी प्रेसिडेंट कौन होगा, उसका चयन प्रोसेस चल रहा है। करीब 2 दशक बाद ऐसा होगा जब कोई ऐसा सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा जो गांधी परिवार का नहीं है। इधर मुंबई की अंधेरी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब बीजेपी के उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसे उद्धव ठाकरे के खेमे ने हार के डर से उठाया गया कदम करार दिया। बीजेपी को हार का डर सता रहा था और डर के मारे भागे हुए हैं। वहीं बीजेपी ने एनसीपी, एमएनएस और शिंदे गुट की मांग पर अपने उम्मीदवार का नाम वापस लेने की बात कही। इधर मुंबई एयरपोर्ट के बाहर उस वक्त हंगामा मच गया जब कुछ ऑटो ड्राइवर आपस में भिड़ गए। शुरुआत 2 ऑटो चालकों में किराए पर बहस से हुई और यह विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट तक जा पहुंचा और वो एयरपोर्ट के बाहर ही एक दूसरे को पीटने लगे। इसके बाद तो वहां बवाल ही हो गया। सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में वहां मौजूद बाकी ड्राइवर भी इनके झगड़े में शामिल हो गए। उसके बाद तो मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात गार्ड को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। मगर इससे नशे में धुत एक ऑटो ड्राइवर भड़क गया और वो रेलिंग से कूदकर अंदर पहुंच गया। उसे सुरक्षा कर्मियों ने रोका तो वो भागने लगा और पकड़े जाने पर उन्हीं के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। एयरपोर्ट के बाहर ऑटो ड्राइवर का हंगामा काफी देर तक चला, जिसका वीडियो वहां मौजूद कुछ लोगों ने बनाया। उत्तर प्रदेश के इंदौर में एक बार फिर प्रशासन ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। बताया गया कि नगर निगम ने कई बार कम्युनिटी हॉल के मालिक को नोटिस जारी किया, लेकिन उसने इसका कोई जवाब भी नहीं दिया, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने कम्युनिटी हॉल को ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर के जरिए हॉल के टिन शेड और दीवारों को गिराया गया। आरोप है कि कम्युनिटी हॉल की आड़ में इसके मालिक ने अवैध तरीके से कई दुकानें भी बना रखी थी, जिन्हें तोड़ने से पहले खाली कराया गया। बताया गया कि कम्युनिटी हॉल के मालिक अब्दुल रईस ने सरकारी जमीन पर 20,000 वर्ग फीट तक अवैध अतिक्रमण कर लिया था। इसके खिलाफ उसे कई नोटिस भी भेजे गए, लेकिन उसने न तो जवाब दिया और न ही जमीन खाली की। लिहाजा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण को मलबे का ढेर बना दिया। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने वहां की सरकार को बड़ा झटका दिया। वहां उपचुनावों में इमरान खान की पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की, जो शहबाज शरीफ की सरकार को एक बड़ा झटका है। नेशनल असेंबली यानी वहां की संसद की 8 सीटों पर हुए उपचुनाव में इमरान की पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटें जीत लीं। वहीं पंजाब प्रांत की विधानसभा की भी 3 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें इमरान की पार्टी पीटीआई ने 2 सीटें जीती। उधर अफगानिस्तान में हजारों आतंकवादियों को तालिबान के ट्रेनिंग दिए जाने की खबर सामने आई। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति ने कजाकिस्तान में आयोजित सीका यानी कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया के 6ठे शिखर सम्मेलन के दौरान यह दावा किया और साफ शब्दों में कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान बड़ी संख्या में आतंकियों और आत्मघाती हमलावरों को घात लगाकर हमला करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस पर ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति ने चिंता भी जताई, क्योंकि अफगानिस्तान में बढ़ता आतंकवाद पूरे एशिया के लिए खतरा साबित हो सकता है। यही वजह रही कि ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस मुद्दे को सीका शिखर सम्मेलन में उठाया और दावा किया कि तालिबान के लड़ाके हजारों की संख्या में आतंकियों को हमले की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे आतंकवाद के फैलने की आशंका बढ़ गई है। सीका शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एशिया का सबसे बड़ा मल्टीनेशनल फोरम है, जिसमें दुनिया के 27 देश शामिल हैं। मतलब धरती की आधी आबादी वाले देश इसका हिस्सा हैं। और इस बार सीका शिखर सम्मेलन में 11 देशों ने हिस्सा लिया, जिनमें कजाकिस्तान, बेलारूस, ईरान, किर्गिस्तान शामिल रहे। ताजिकिस्तान, रूस, तुर्की और कतर भी इस बार बैठक का हिस्सा बने और भारत की तरफ से विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी इस सम्मेलन में शामिल हुई। पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान की तरफ से आए एक ड्रोन को बीएसएफ के जवानों ने ढेर कर दिया। एक हफ्ते के अंदर यह दूसरा ड्रोन है जिसे पाकिस्तान ने घुसपैठ के इरादे से भारत की तरफ भेजा और उसके साथ करीब 2 किलो से ज्यादा नशीला पदार्थ भी भेजने की कोशिश की गई। आरोप है कि इसकी मदद से पंजाब के कई जिलों में ड्रग्स की सप्लाई करने की तैयारी थी, लेकिन सेना के जवानों ने पाकिस्तान के इस प्लान पर पानी फेर दिया। जानकारी के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर यह दूसरा ड्रोन है जिसे सेना ने ढेर कर दिया।